So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. So in the last lecture we have discussed about the introduction like characteristics and basics of the gymnosperm, and that is our part 1. So today we are beginning our part 2 of the gymnosperm, that is the life cycle of gymnosperm. So okay, we can begin. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल से। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता है हमें कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो कैसे प्लांट्स होते हैं। तो वो आपके स्पोरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। लाइक इनमें जो गैमेटोफिटिक वाली जनरेशन होती है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, बट माइन्यूट से टाइम में हमको देखने को मिलेगी। अब कुछ टर्म्स है, लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले हम उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं ताकि लाइफ साइकिल जो है वो हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो व्हाट इज मोनोइशियस एंड डायोइशियस प्लांट्स। तो मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल कोन्स ग्रो ऑन द सेम ट्री। एक प्लांट है, अगर उस प्लांट के ऊपर आपके मेल कोन्स एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों के दोनों अगर सिंगल प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं तो वो आपके कैसे होंगे? मोनोइशियस प्लांट्स होंगे। एंड इसका एग्जांपल है आपका पाइनस एनसीईआरटी में। अगर हम डायोशियस प्लांट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल कोन्स जो है वो डिफरेंट ट्रीज पे ग्रो करेंगे। मतलब डायोशियस प्लांट्स का एग्जांपल है हमारा साइकस। तो साइकस एक ऐसा प्लांट है, तो साइकस के ये दो प्लांट्स हो गए और दोनों इस वाले प्लांट पे तो इसके मेल कोन्स ग्रो करेंगे एंड अनदर प्लांट जो है उस पे फीमेल स्ट्रोबिलाई ग्रो करेगा। तो लाइक आपके मोनोइशियस जो प्लांट्स होते हैं वहां पे एक सिंगल ट्री पे आपको मेल एंड फीमेल कोन्स दोनों देखने को मिल जाएंगे। बट अगर डायोशियस की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होंगे जिन पे आपके मेल एंड फीमेल कोन्स ग्रो करेंगे। ठीक है, अब ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। इससे पहले हमने देखा था टेरिडोफाइट्स में, जैसे कि वहां पे जो प्लांट्स थे वो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे। वन इज जो होमोस्पोरस एंड अनदर इज हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस क्या थे? जहां पे जो स्पोर्स है वो सारे के सारे सेम साइज के ग्रो करते थे। एंड हेटेरोस्पोरस जो है वहां पे डिफरेंट साइज के स्पोर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है ये कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंट साइज के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। लाइक ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपके माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। माइक्रोस्पोर जो रहते हैं वो छोटे साइज में होते हैं एंड इन्हीं माइक्रोस्पोर से आगे जाके क्या बन जाता है? आपका मेल गेमेटोफाइट बन जाता है। वैसे ही अगर हम मेगास्पोर्स की बात करेंगे तो मेगास्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स के कंपेरेटिवली माइक्रोस्पोर्स से साइज में बड़े होते हैं एंड आपके मेगास्पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम क्या करेंगे? पहले हम मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबिलाई को समझेंगे, देन फीमेल स्ट्रोबिलाई को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेल कोन या फिर आपके मेल स्ट्रोबिलाई की। तो ये रहा आपका मेल स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई या फिर कोन क्या टर्म है? तो हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? एक सेंट्रल एक्सिस होता है, उस पे बहुत सारी स्पोरोफिलस लीफ जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है स्पाइरल फॉर्म में। लाइक ये एक सेंट्रल एक्सिस हो गया, इस पे बहुत सारी जो स्पोरोफिलस लीफ है वो इस तरीके से स्पाइरली फॉर्म में अरेंज हो जाती है एंड ये क्या बन जाता है? एक कोन बन जाता है या फिर स्ट्रोबिलाई बन जाता है। तो आपका जो मेल कोन होता है वो डिप्लॉइड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये एक सेंट्रल एक्सिस है एंड इस सेंट्रल एक्सिस पे आपके स्पाइरली क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोफिलस लीव्स प्रेजेंट है। स्पोरोफिलस लीव्स क्या होती है? जो सिंपल लीफ होती है उन्हीं का मॉडिफाइड फॉर्म होता है आपकी स्पोरोफिलस लीफ एंड इन्हीं स्पोरोफिलस लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? आपके स्पोरेंजियास प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिलस लीफ है जिसके ऊपर आपके क्या प्रेजेंट है? ये माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियास क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो कोन है हमारा वो भी डिप्लॉइड है।
माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा आपका। अगर इस सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया को हम जूम करके देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पे क्या होगा, इस स्पोरेंजिया के अंदर हमको 4 आपके डिप्लॉइड क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिलेंगे। एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर हम जूम करके देखेंगे तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे इनका मियोसिस होगा एंड ऑब्वियसली मियोसिस होने पे क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे इनका मियोसिस हुआ एंड क्या बन गए, आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, तो 4 से कितने टोटल यहाँ पे 16 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या मियोसिस के बाद 16 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब इन माइक्रोस्पोर्स का फिर से माइटोसिस होगा, इनमें कुछ और डिफरेंशिएशन होगा सेल्स का। देन उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे एंड ये पोलन ग्रेन्स भी आपके हैप्लॉइड होंगे। बट यहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, अभी इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मतलब ये जो स्पोरेंजिया है जो ग्रो कर, ये जो कोन बना हुआ है एंड इस कोन पे जो स्पोरेंजिया है, जिस स्पोरेंजिया के अंदर ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं, अभी ये पोलन ग्रेन्स इस स्पोरेंजिया के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, इसकी जो प्लांट बॉडी है उससे अभी डिटेच नहीं होंगे। सो ओके, मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई की बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई की। और यहीं पे हम लोग समझ लेंगे कि इनमें जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई हो गया, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है। ये रहा। अब ये यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस पे आपकी बहुत सारी स्पाइरली जो है लीव्स अरेंज रहती है। तो इस लीव को हम कहेंगे मेगास्पोरोफिलस लीव। जो स्पोरोफिलस लीव रहती है वो स्पाइरली अरेंज रहती है एंड इन्हीं मेगास्पोरोफिलस लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेल कोन में क्या होता था, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते थे, वैसे ही फीमेल कोन में क्या होगा, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेंगे। अब तो अगर हम एक सिंगल मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें, हमने क्या किया, ये एक सिंगल मेगास्पोरेंजिया का हमने स्ट्रक्चर क्या किया, जूम किया, तो हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये क्या हो गया आपका, जो बाहर जो एक कवरिंग प्रेजेंट है, इसे तो हम कहेंगे इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट की कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। एंड इस इंटेग्यूमेंट की कवरिंग के अंदर आपकी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहेंगे न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस, जो कि क्या होता है, ये भी डिप्लॉइड होता है। तो न्यूसेलस प्लस इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे आपका ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। तो ये मेगास्पोरेंजियम आपका डिप्लॉइड हो गया। अब क्या होता है, ये जो न्यूसेलस के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, इनमें से ही कोई एक सेल जो है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाती है, आपकी मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। जैसे कि मेल कोन में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वैसे ही फीमेल कोन में क्या बन जाएगी, आपकी मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी। कहां से, इन्हीं न्यूसेलस की कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये न्यूसेलस की एक सेल मॉडिफाई होकर क्या बन गई, आपकी मेगास्पोर मदर सेल बन गई, जो भी डिप्लॉइड है। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, अब मियोसिस होता है। ऑब्वियसली ये डिप्लॉइड सेल है, तो इसका मियोसिस होके यहाँ पे क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, बट थोड़ा डिफरेंट होगा। मियोसिस होती है और यहाँ पे क्या बनती है, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 4, ये हो गई एक मेगास्पोर मदर सेल से आपके 4 एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। तो ये रहे आपके 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स जो कि मियोसिस के बाद बने हैं। अब क्या होता है, ये 4 मेगास्पोर मदर सेल्स जो हो गए आपके 1 2 3 4,
ये इसके अंदर क्या होता है, इसमें से जो 3 रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 मेगा स्पोर्स क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। एंड एक सिंगल फंक्शनल रहता है जिसे हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। पहले तो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल थी, उस सिंगल मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ एंड उस मियोसिस के बाद आपकी 4 हैप्लॉइड क्या बनी, मेगास्पोर सेल्स बनी। इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स में से 3 मेगास्पोर सेल्स क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है एंड एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर सेल रह जाती है जो कि आगे जाके क्या करेगी, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी। तो ये आपकी सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है। अब यहाँ पे जो 3 मेगास्पोर सेल्स है वो डीजनरेट क्यों हो जाती है, तो जो ओव्यूल रहता है इसके पास इतना न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है कि ये क्या करे, चारों की चारों जो मेगास्पोर सेल्स है उनको फंक्शनल बना सके। तो ये इसके पास, ओव्यूल के पास सिर्फ इतना ही न्यूट्रिशन हो पाता है कि ये एक सिंगल मेगास्पोर सेल को ही आगे जाके फर्टिलाइज करवा पाए। न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, बाकी की 3 जो है वो डीजनरेट हो जाती है। अब आपकी ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल जो है ये क्या बने करेगी, इसमें माइटोसिस होगा, फर्दर इसमें माइटोसिस होगा एंड ये क्या बना लेगी, आपकी फीमेल गेमेटोफाइट बना लेगी। तो अब हम देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि हैप्लॉइड है एंड इसी फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर क्या बन जाएंगे आपके 2 से 4, 2, 3 या उससे भी ज्यादा आर्किगोनियम बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपके क्या बन गए, आर्किगोनियम बन गए, किसके ऊपर, फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर। अब फर्दर हम बढ़ते हैं, क्या होता है, अब पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करते हैं, विंड के थ्रू, पोलन ग्रेन्स तो मेल को, जो आपका मेल स्ट्रोबिलाई है उसमें ग्रो कर चुके हैं उसके स्पोरेंजिया के अंदर। अब वो क्या होता है, कहीं विंड वगैरह के थ्रू फ्लो करते हुए वो जो पोलन ग्रेन्स है वो इस ओव्यूल के माइक्रोपाइल वाइल रीजन में, ये जो ओव्यूल का जो खुला हुआ रीजन है जहां पे ये पोलन ग्रेन एंटर कर रहा है इसे हम कहेंगे माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वाले रीजन से क्या करेंगे, ये माइक्रोपाइल वाले रीजन से ये पोलन ग्रेन एंटर करेगा, कहां पे, किसी एक आर्किगोनियम में, 2 या 4, उससे 2 कितनी भी आर्किगोनियम यहाँ पे हो सकती है, तो किसी एक आर्किगोनियम में ये पोलन ग्रेन एंटर करेगा, किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू। पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा एंड इस पोलन ट्यूब के थ्रू वो अपने गैमेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेगा, इस आर्किगोनियम के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब बनाता है एंड अपने गैमेट्स को इस आर्किगोनियम के अंदर ट्रांसफर करता है। अब फर्दर क्या होता है, अब पोलन ग्रेन के जो मेल गैमेट्स है और आर्किगोनियम की जो फीमेल गैमेट है, सॉरी जो एग है, दोनों का यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। क्या हो गया, अब फ्यूजन हो गया एंड फ्यूजन के बाद में फर्दर यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है। तो ये आपका जाइगोट हो गया। अब ये जाइगोट फर्दर आगे कैसे ग्रो करता है, क्या जाइगोट के बाद भी हम बात करते हैं, तो जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, कंप्लीट सीड यहाँ पे डेवलप हो जाता है। जाइगोट जो है वो आगे फर्दर डेवलप करता है एंड एक सीड का स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे, सबसे पहले तो उसमें सीड में सीड कोट आता है एंड ये सीड कोट आपका किससे बनता है, तो ये जो ओव्यूल का आउटर कवरिंग थी इसकी इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। उसके बाद में आता है आपका एम्ब्रियो। अब सीड कोट के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये एम्ब्रियो जो है वो आपका जाइगोट से बनता है, जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो जाइगोट बना था वही जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब और उसी एम्ब्रियो के पास में क्या बनता है, एक सेल का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म। तो जो फीमेल गेमेटोफाइट था वो फीमेल गेमेटोफाइट आपका कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो ये एक आपका कंप्लीट क्या बन गया, सीड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो कर चुका है। अब ठीक है, हम लोग इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका फीमेल कोण हो गया जिसपे क्या थे, आपके मेगास्पोरेंजियम थे।
मेगास्पोर एंजियम का हमने एक स्ट्रक्चर जूम करके देखा तो हमको क्या मिला, एक ओवियल वाला स्ट्रक्चर मिला जिसमें न्यूसेलस था एंड इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे। अब यही न्यूसेलस की कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाती है किसमें, आपकी मेगास्पोर मदर सेल में, तो ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस से एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बनते हैं। तो ये आपके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल बन गए। अब इसमें से क्या हो जाता है, 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आपके 2 या उससे ज्यादा आर्किगोनियम ग्रो कर जाते हैं। अब कहीं से पोलन ग्रेन जो है वो विंड के थ्रू फ्लो करके आता है एंड जो ओव्यूल है उसके माइक्रोपाइल वाले रीजन में पोलन ट्यूब बनाता है एंड इसी पोलन ट्यूब के थ्रू वो पोलन ग्रेन जो है अपने मेल गैमेट्स को इस आर्किगोनियम में ट्रांसफर कर देता है। अब क्या होता है, यहाँ पे दोनों का फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन के बाद में यहाँ पे बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीट सीड में, जिसमें होता है सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिम्नोस्पर्म के, साइकस, पाइनस एंड गिंको। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, व्हाट इज साइकस, पाइनस एंड गिंको। तो अभी जो है जिम्नोस्पर्म का मैंने जो है इस लेक्चर में पार्ट 2 में पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो अच्छे से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। अब ठीक है, आप लोग इसको लाइफ साइकिल को समझने से पहले जो पार्ट 1 है इसका, जहां पे मैंने इसका जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स वो समझाया है, तो पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिएगा, देन उसके बाद लाइफ साइकिल वाला लेक्चर देखिए, ताकि आपको जिम्नोस्पर्म जो है वो एक सीरियल वे में अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एंजियोस्पर्म के ऊपर। तो एंजियोस्पर्म जो है वो हमारी एनसीईआरटी में एक माइन्यूट सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।